नमस्कार। आज 15 मई 2025 और आप देख रहे हैं देश का सबसे तेज और दमदार नॉलेज बुलेटिन, जहां हर खबर होती है जरा हटके और हर जानकारी बनती है आपकी ताकत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ रोज मिलती है ऐसी ही दिमाग खोल देने वाली बातें। और अब बात करते हैं आज के सवाल की, जो आपका दिमाग घुमा सकता है। सवाल, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? ए. भगत सिंह, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब आपको कमेंट करना है और जो भी देगा सही जवाब उसका नाम आएगा हमारे अगले वीडियो में और मिलेगा एक खास इनाम। तो देर किस बात की, जवाब दीजिए और बन जाइए आज के जीके चैंपियन। राजस्थान में आंधी बारिश और हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान के 11 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी करते हुए आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि 15 मई को श्रीगंगानगर और बीकानेर में भीषण लू चलने की संभावना है। जयपुर, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, नागौर, चूरू, सीकर, टोंक, भरतपुर, हनुमानगढ़ और कोटा जिलों में तेज हवा के साथ अचानक बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट के बावजूद धूल भरी आंधी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। सावधान रहें और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के जेवर में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के जेवर में देश की 6ठी व नवीनतम सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ प्रदेश के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी उच्च तकनीकी रोजगार के अवसर हासिल होंगे। यह इकाई चिप निर्माण और डिजाइन दोनों कार्य करेगी, जिससे मेक इन इंडिया के सपने को और मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर शांति। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत हालिया घटनाओं और दोनों देशों की सीमा पर शांति बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत शीर्ष रक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सीमा पर फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित बताया जा रहा है और दोनों तरफ से सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नागरिकों से भी संयम और सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का आतंकवाद पर सख्त संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को भरोसा दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई अब और भी कड़ा और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि देश पर किसी भी प्रकार के आतंकी हमले का जवाब देने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो परमाणु गिरोहों पर भी नजर रखने में कोताही नहीं होगी। उन्होंने सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए, ताकि आतंकवादी नेटवर्क को धराशायी किया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में तापी बेसिन मेगा प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने तापी बेसिन में एक मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है, जिसका उद्देश्य 3.5 लाख हेक्टेयर के कृषि मैदानों को सीजनल और भूजल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बांधों और जलाशयों को जोड़कर वर्षा जल संचयन, नहरों का निर्माण और भूजल पुनर्भरण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, सूखा प्रबंधन में मदद मिलेगी और क्षेत्र में हरित क्रांति को नई गति मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि संकल्प अभियान, 700 जिलों में किसानों से सीधा संवाद। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और आईसीआर 29 मई से 12 जून तक कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे, जिसमें देश के 700 जिलों में किसान सभा आयोजनों के माध्यम से आधुनिक खेती तकनीकों, बूस्टर फसलों, जैविक खाद, कीटनाशक और राष्ट्रीय कृषि नीति पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम शोध तक सीधा संपर्क प्रदान करेगा और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए ऋण, बीमा व बाजार पहुंच संबंधी योजनाओं की जानकारी साझा करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में खुदरा महंगाई 69 महीनों के न्यूनतम स्तर पर है। अप्रैल 2025 में देश की खुदरा महंगाई दर 3.16% दर्ज की गई।
जो पिछले 69 महीनों में सबसे निचला स्तर है। भोजन, ईंधन और परिवहन के मुख्य मद में महंगाई दर में गिरावट ने आम लोगों की जेब पर सकारात्मक असर दिखाया है। वित्त मंत्री ने इसे देश की मजबूत आर्थिक नीतियों और वैश्विक ऊर्जा दरों में स्थिरीकरण का परिणाम बताया। पश्चातापी योजनाओं के तहत आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास भी महंगाई दर को काबू में रखने में मददगार साबित हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 3 बजे घोषित। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड PSEB ने आज दोपहर 3 बजे कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया। करीब 2,80,000 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। परिणाम में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत, शीर्ष अंकों की सूची और कॉलेज विश्वविद्यालयों में नामांकन संबंधी दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। छात्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रिंट आउट संभाल कर रख लें और आगे की पढ़ाई व कैरियर प्लानिंग में इसका उपयोग करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। गुजरात के कच्छ जिले में आज सुबह रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता के हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि किसी तरह की बड़ी क्षति या चोट की रिपोर्ट नहीं मिली है। स्थानीय लोगों ने हल्की सी कंपन महसूस की, लेकिन तीनों जिलों में सामान्य जीवन प्रभावित नहीं हुआ। भूविज्ञानी इस झटके को सामान्य मान रहे हैं और भूगर्भीय संरचना में तकनीकी अध्ययन जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को भारत छोड़ने का आदेश। भारत सरकार ने पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी को अवांछित घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस अधिकारी के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान की ओर से भी इसका जवाबी कदम सामने आ सकता है, जिससे राजनयिक संबंधों में नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।